हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी किताब का वसंत कक्षा 6 वसंत चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। बचपन, जिसे कृष्णा सोमवती जी ने लिखा है। यह एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में हमें अवगत कराने के लिए पाठ लिखा है और बहुत ही सुंदर कृति लिखी है, जिसमें वह अपने इस कहानी के माध्यम से अपने बचपन को याद कर रही हैं। तो आइए इस पाठ को देखते हैं, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो वो बताती हैं कि अब जो है उनकी उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि वो हमारी दादी नानी की उम्र की हो चुकी हैं और बुआ की उम्र की हो चुकी हैं, ठीक है, और उनको जीजी कह के पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉक, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो वही बताती है कि वो पहले जो उन्होंने है फ्रॉक भी पहनी है, निक्कर भी पहनी है, स्कर्ट भी पहनी है, लहंगे भी पहने, गरारे, चुन्नीदार, घेरेदार कुर्ते भी पहने हैं। जैसे हम देखते हैं बचपन में हम निक्कर वगैरह पहनते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हम पैंट पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। वैसे ही जो है ये जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं वैसे वैसे इन्होंने जो है अपना पहनावा चेंज करा है, ठीक है। पहले ये डार्क कलर पसंद करती थी, अब जो है सफ़ेद हल्का कलर महसूस कर पहनना पसंद करती है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रॉक। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतरा रंग बिखेरने वाला रिबन चलन था। मतलब जो कहती हैं उस टाइम फ्रॉक जो थी उसमें जेब में रुमाल रखा जाता था और बालों में रिबन बांधा जाता था, ठीक है। तो वो बता रही हैं लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरारा फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी। मतलब वो कोई ऐसा फ्रॉक था जिसमें जो घेरावदार था और नीचे फर लगा हुआ था, ठीक है। एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और सेटिंग भी याद है। बचपन में हमने अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वहाँ नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब जो वो है मोजे वगैरह जो खुद धोती थी, नौकरों को नहीं दे सकती थी, उनके घर में सख्ती थी। हम बचपन में एतवार की सुबह इसी में लगते थे। मतलब जो एतवार का दिन थे उसमें ही लगे रहते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उतरने लगती। मतलब वो इतने चमकाते थे कि मतलब बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाते थे। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हैं। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब जो उनके जूते थे वो आरामदायक नहीं थे, वो जब चलती थी
नए जूते थे तो उनके छाले पैर में पड़ जाते होंगे, तो उसका वो कह रही हैं कि इलाज करना स्टार्ट कर देते थे हम। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूतों जूतों पर तो रुई मोजे के अंदर लगा लेते। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। वो बता रही हैं अब का टाइम और पहले का टाइम बहुत अलग था। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितलायत होने लगती। मतलब उन्हें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जिसकी गंध उनकी नाक में आकर जी चलाने लग जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह सनीचर वाली दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब वो बोलती हैं कि जो उन्हें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, अगर वो ना भी पीती तो भी उसकी जो सेहत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक रहती। तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय और हमारे समय में दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल चुकी है। मतलब वो कह रही है कि तुम्हारे टाइम पे जो है कुछ और खेल खिलौने खेले जाते थे और अब के टाइम में बहुत अंतर आ चुका है। तो देखिए क्या कहती हैं वो। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्राफोन्स थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। मतलब वहां पे जो है रेडियो टेलीविजन नहीं थे, ग्रामोफोन थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। मतलब जो उनके टाइम पे कुल्फी खाते थे तो अब आइसक्रीम मिलती है। कचौड़ी समोसे पेटिस में बदल गई है। ठीक है, सहतूत और फलूदे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। ठीक है, उन दिनों कोक नहीं, लेमन विटामिन मिलती थी। उस टाइम जो है कोक वगैरह नहीं मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को और डेविको की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। मतलब जो है उन दोनों की ड्यूटी लगती, वो बेकरी जाकर ब्राउन ब्रेड लाते थे। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उताई उतरने और माल पर काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू भीनी भीनी आती। मतलब जो है उनके वहां पे कोई मॉल वगैरह होगा, वो वहां जाते थे और उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो वहां दुकान में जाकर ब्राउन ब्रेड लाते थे दोनों बहन भाई, और वही जो है वहां पे जो है तरह तरह की पेस्ट्री थी जिनकी उनको खुशबू आती थी और वो उनका जो है मन लुभाती थी। तो वही बता रही है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले ले खाती। शिमला के काफी भी बहुत याद आती है, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। आग पर भुने जाते और फिर छीलके उतार मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब भी अब वह भी नजर आती है। मतलब वो कहती है चने की जो पूड़ी बनती होगी तो वो उन्हें अभी भी याद है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पूड़िया में निगरा हाथ का
कमाल, नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर थे इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों के हर बच्चे को याद आता। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बोलकर लगवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तथा यह पुड़िया चलती। मतलब वो कह रही है कि जो पुड़िया में वो डाल के सामान लाते, चना वगैरह डाल के खाते थे, कुछ बच्चे जो थे तेज मसाला खाते थे और उसमें डालते। एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय थी। छुटपन में हमने शिमला गिरजा पर बहुत मजे किए और घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिलता। मतलब जो कह रही है कि घोड़े की सवारी जो है शिमला के हर बच्चे को आती है और कभी ना कभी उनको घोड़े पे सैर कराई जाती है। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी शाम की रंग भरी गुब्बारे, सामने ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं प्रकट हो रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ियों के मुखड़े निहारने लगी। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, जिसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत, स्टेशन और सामने सिग्नल देता खड़ा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछले सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी भी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ आते। मतलब उस टाइम जो है गाड़ी वाड़ी इतना उन्हें हुआ करती थी, जब बच्चे देखते थे गाड़ी जाते हुए तो उनके पीछे दौड़ लगाते थे। एक भारी भरकम पंछी उड़ा जा रहा, पंख फैलाए, यह देखो और मजा आ जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूली जाती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे भाई की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मतलब वो कह रही है कि जो डॉक्टर ने उनको बोला था कि भाई दूध वगैरह पियो तो चश्मा उतर जाएगा, ठीक है, तो वो चश्मा वो बता रही है अब तक मेरे चेहरे पे लगा है। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने पास उसकी जिम्मेदार हूँ। वो कह रही है मैं इसका जिम्मेदार खुद मानती हूँ अपने आप को कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। मतलब जो उसका भाई है उसने उसको छेड़ा जब उसने पहली बार कृष्णा सोमवती जी ने वो चश्मा लगाया, आंखों पर लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब उन्होंने बोला कि
सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। जब उसका भाई चिढ़ा रहा है कि चश्मा लगा के वो लंगूर लग रही है, ठीक है। मैं खिजी कि मुझे यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शोर बुरा नहीं लग रहा था। मतलब उन्हें मजा भी आ रहा है जब उनका भाई चिढ़ा रहा है चश्मा पहनने पर। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैं अपने भाई का टोपा उतारकर सर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मतलब वो जो है उनके जाने के बाद चश्मा पहनकर उतार के देख रही हैं। तब की बात भी अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गई है। चश्मा जब कभी उतारती हूँ तो चेहरा खाली खाली लगता है। मतलब अब चश्मे की उनको आदत हो गई है और वो अपना उसके बगैर असहज महसूस करती है। उनका जो है खाली खाली लगता है चेहरा। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में शहर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी है। मतलब उन्होंने जो है अब टोपी खरीद ली है और कई रंगों की है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभाती वाली हिमाचली टोपियां। तो मतलब उन्होंने तरह तरीके की टोपियां खरीद ली हैं और वो अपने इस कहानी के माध्यम से हमारे को अपने बीते कल की याद दिला रही है। ये एक फोटो दे रखी है कृष्णा सोमवती जी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।